हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोग पॉइंट चार्जेस कारण दूसरे पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगा रहे थे और हम बताए थे आप लोगों को कि जैसे चीनी का दाना होता है कि एक दाना, दो दाना, तीन दाना किसी स्पेस में या किसी सरफेस पे या अलॉन्ग लाइन रखा हुआ है तो उसको बोलते हैं, उस चीनी का दाना नहीं है, उसको एज्यूम कर लीजिए कि चार्ज है। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कोई स्पेस है, एक चार्ज यहाँ पर 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 है, इस तरह एन चार्ज, नंबर ऑफ़ चार्जेस कितना है एन, तो 1 2 3 4 5 6 n-1 एन, इतना चार्ज अलग अलग पॉइंट पे रखा हुआ है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझिएगा मतलब क्या हुआ इसका। सपोज कीजिए आपका ये कोई सरफेस है या कोई वॉल्यूम है, कुछ भी है, ठीक है। या समझ लीजिए आपका सर है या आपका माथा है, ये सब बाल है। तो यहाँ पर देखिए कुछ जगह खाली है, लेकिन ऐसा माथा है जितना कि माथा पे जितना पॉइंट है सब पर एक बाल निकला हुआ है, ठीक। तो हर जगह बाल है, हर पॉइंट पे बाल है आपके माथा पे। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर जगह चार्ज है, ठीक है, और इक्वली है। ऐसा नहीं है कि इतना दूर में ज़्यादा बाल है, डेंसिटी ज़्यादा है बाल का और यहाँ पर डेंसिटी कम है, नहीं, हर जगह एकदम हर पॉइंट पे बराबर बराबर हर पॉइंट पे एक बाल है, ठीक है। यानी कि हर जगह जो डेंसिटी है बाल का वो सेम है, ठीक है। तो ये है कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। देखिए इसका यूज कहाँ होगा। जैसे यहाँ पे जब था बोल रहा था कि पॉइंट को गिनो, यानी कि चार्जेज, पॉइंट चार्जेज को गिनो, हम डायरेक्ट बोल दिए थे कि भाई एन चार्ज है, ठीक है, गिन के 1 2 3 4 5 7 8 9 10 एन चार्ज, ठीक। अब यहाँ पे बोलेगा अपना सर का बाल गिनो। अब कैसे गिने भाई, उतना सारा पॉइंट है, हर पॉइंट पे जाके हम बाल गिने तो गिनते रह जाएंगे। हम लोग दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे, जो सर है, जहाँ जो माथा है हम लोग का, उसका एक छोटा सा एरिया मान लेंगे और वहाँ का बाल गिन लेंगे। तो हम देखें एक छोटा सा एरिया पर 25 बाल है। कितना बाल है? 25। तो दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो हम मान लिए उसका एरिया निकाल लेंगे और बाल निकालिए हैं 25। हम मान लेंगे कि हम लोग का जो माथा है वो हेमिस्फेरिकल शेप का है। कैसा है? हेमिस्फेरिकल, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि हेमिस्फेयर का एरिया होता है 2πr²। तो जो छोटा सा एरिया का बाल निकाले थे उसका बाल पता था हमको 25 बाल है, तो लगाएंगे यूनिटरी मेथड कि इतना एरिया में इतना बाल, तो एक यूनिट एरिया में इतना बाल, तो पूरा माथा में यानी कि हेमिस्फेयर में इतना बाल, ठीक। तो बाल गिन लेंगे। दैट इज कॉल्ड कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एप्लीकेशन। अच्छा डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग। A system where electric charge is spread evenly and without interruption across a line, surface or volume rather than being concentrated in discrete points। जो बोल रहे हैं वही सब लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह का हो सकता है कि एक लाइन के अलॉन्ग चार्ज रहे, यानी कि एक लाइन है और लाइन पे जितना पॉइंट है सब पर चार्ज है, ठीक। या फिर जो लाइन है ये तो स्ट्रेट लाइन है, वो कर्व्ड लाइन भी हो सकता है, लाइक ये एक सर्कल है, ठीक है ना। तो सर्कल के सरकमफेरेंस पे जितना पॉइंट है सब जगह चार्ज है, ठीक, पॉइंट चार्ज। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलॉन्ग अ लाइन, चाहे वो स्ट्रेट लाइन रहे चाहे कर्व्ड लाइन रहे, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म यूज होगा जिसका हम लोग न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, वो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब, इसको रिप्रेजेंट करता है लैम्डा से। तो मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट लंबाई पर, एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, ठीक है। यानी कि 100 मीटर का लाइन है या रॉड है या वायर है, उस पर 100 कूलम चार्ज है, तो 1 मीटर पे कितना चार्ज होगा? 1 कूलम। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लैम्डा क्या होता है? नेट चार्ज बाय नेट लेंथ, कि पूरा लंबाई पे कितना है और पूरा लंबाई पे चार्ज कितना है, वो हम लोग को क्या दे देगा? 1 यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, ठीक है। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि पहले एक लाइन पर था चार्ज, ठीक है। अब क्या है, मान लीजिए पेज है, इस पेज पर जितना पॉइंट है सब जगह चार्ज है। यानी कि कोई ये प्लेन है,
और इस प्लेन पर हर जगह चार्ज है बराबर रूप से बटा हुआ है हर जगह, ठीक है। तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलॉन्ग अ सरफेस। तो वहाँ पर क्या निकाले थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो यहाँ पर निकालेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि एक यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है। फिर वही काम, वहाँ पर लेंथ से भाग दे रहे थे, यहाँ पर मान लीजिए कि नेट चार्ज Q है और पूरा एरिया A है, ठीक। तो चार्ज को एरिया से भाग दे देंगे, ये क्या दे देगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिग्मा से। अगला होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पहले लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, फिर एरिया पर अब क्या है, हवा में है। एक इतना कुछ वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में हर जगह चार्ज है, उस वॉल्यूम में जितना पॉइंट है सब जगह चार्ज है, बराबर रूप से बंटा हुआ है हर जगह, ठीक है। तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ 3 डायमेंशनल वॉल्यूम। अब चाहे क्यूब रहे, हेमिस्फीयर रहे, स्फीयर रहे, क्यूबॉइड रहे, कोन रहे, कैसा भी शेप रहे, ठीक है, उसमें हर जगह चार्ज है बराबर रूप से बटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है यूज, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं रो से, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। फिर वही काम करेंगे, पूरा चार्ज मान लिए Q है, ऐसा पूरा वॉल्यूम V है, तो पूरा चार्ज को पूरा वॉल्यूम से भाग दे देंगे, तो रो क्या दे देगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या बोल देंगे, रो। ये क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब सुनिए, अभी तक हम लोग पॉइंट चार्जेस के कारण फोर्स निकाल रहे थे, ठीक है। अब हम लोग चार्ज्ड बॉडी के कारण फोर्सेज निकालेंगे कि एक चार्ज बॉडी दूसरे बॉडी पे जो चार्ज्ड है उस पर कितना फोर्स लगाएगा, या एक चार्ज बॉडी एक पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, और इसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।